आगे देखिए इस वीडियो में। हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि इन्हें एक अच्छा ऐसा बोरवेल पॉइंट निकाल के दें कि किसी भी सीज़न में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ मतलब इतने तालाब हैं, इतने नदी हैं, इतनी तालाब है उनके पास कि वो ये सब चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पानी है वो उतना खास तरीके से स्टोर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सोर्स उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। चीज़ से भी पानी आपका नहीं बढ़ रहा है तो एकमात्र सॉल्यूशन तालाब है। चले, वेलकम टू अमृतास भूजल सर्वेक्षण। मैं हूं आपका होस्ट अमित मिश्रा। हम फिर से छतरपुरा गांव में आ गए हैं और जहां पे हमें एक ऐसा बोरवेल पॉइंट लोकेट करके देना है जो कि मैक्सिमम पंपिंग के साथ में इनका समर्स में एटलीस्ट थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे। और अभी ये जो किसान हैं इनके पास में एक भी बोरवेल पॉइंट नहीं है जो कि एटलीस्ट जनवरी फरवरी तक इनकी जो सेकंड खेती है उसको भी बाहर कर सके। तो हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि इन्हें एक अच्छा ऐसा बोरवेल पॉइंट निकाल के दें कि किसी भी सीज़न में प्रॉब्लम ना आए। बट अब जो सिचुएशन रहती है आपके सामने इंटरप्रिटेशन के बाद में पता चलेगा। तो ये हमारी फील्ड है। इसके बाद एक और उस साइड का एरिया है जहाँ पर हमें सर्वे करना है और बने रहिए हमारे साथ में। चलते हैं, देखते हैं क्या परिस्थिति रहती है। महीने भर हो गए सर करीबन। सूख गया होगा तो तालाब? हाँ, तालाब सूख गया होगा? नहीं बोरिंग हुआ कि नहीं? सर, उधर उस एरिया में जिस एरिया में हम काम कर रहे थे वहाँ पे बोरिंग कैसे होते हैं ना कि मतलब जब उनके पास सब ऑप्शन ख़त्म हो जाता है तब वहाँ बोरिंग कराते हैं लोग। मतलब हम जैसे कि बोरिंग और कुआं के बाद में वो डबरी तालाब बनाने की सोचते हैं। हाँ। सब बोरिंग के बारे में सोचते हैं लास्ट। हाँ, वो तालाब उनके यहाँ मतलब इतने तालाब हैं, इतने नदी हैं, इतनी तालाब है उनके पास कि वो ये सब चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है। ये सब उनके पास तब ऑप्शन है जब नदी सूख जाए, उनके तालाब सूख जाए। इतने तालाब है वहाँ पे, इतने, अगर उनका ऐसे ये इतना बड़ा खेत है ना तो कोने में उन्होंने तालाब बनाया होगा। उस तरफ के एरिया में तालाब इतना नेचुरल वाटर को सेव करके रखते हैं वो। मतलब उस बंदे के यहाँ पे 80 एकड़ ज़मीन थी, 80 एकड़ में 20 एकड़ में तो उसने सिर्फ और सिर्फ तालाब बना रखा था। 20 एकड़ में तालाब बहुत बड़ी बात होती है। मतलब 80 एकड़ ज़मीन में मतलब आप समझो कि 20 एकड़ में उसने सिर्फ तालाब, 10-10 एकड़ के 2 तालाब थे उस बंदे के। और मतलब खेती भी इतनी लोड की नहीं, सागवान लगा है तो उसने बोले सर 13 एकड़ में तो एक जगह सागवान लगा रहा है, 13 एकड़ में यूकेलिप्टस लगा रखा है। और खेती के बाद भी उसने बंदे ने बताया ट्रिपल ज़्यादा है ना। हाँ, तो सब मतलब टेंशन भी नहीं है। और उसके बाद मॉडर्न फार्मिंग भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहा है बंदा। मतलब उसने बोला 1.5 करोड़ के मैंने तो करीब सिर्फ वो बेचे हैं सागवान 5 से 7 सालों में। और ये वेजिटेबल्स की फार्मिंग कर रहे हैं वो अलग, मतलब मॉडर्न फार्मिंग, भाटे के रूट्स निकाल के और टमाटर का पेड़ लगा के, और वो वैसा मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं टमाटर का। बोले एक पेड़ ही 17 रुपए का पड़ता है सर। और एक पेड़ से, हाँ, एक पेड़ से हम करीबन 50 से 60 किलो टमाटर और भाटे निकालते हैं एक बार में। पाली हाउस वगैरह सब बेहतरीन नेक्स्ट लेवल प्लानिंग करके काम कर रहा है वो। बोले हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक खेती में निकाल लिया हमने, अब जो पैसा कमाएंगे वो जेब में आएगा। तो प्लानिंग है वैसी सर उनकी। अब जो समझो वो बराबर तालाब को, इस बार भी अभी उसका फ़ोन भी आया था बंदे का, उसने तालाब वगैरह सारे खुदवा के और गहरे करवा लिए, इस तरफ में भराव करा लिया और पानी स्टोर करने का। बोले अभी सब व्यवस्था रेडी है सर, अब नेक्स्ट टाइम मैं बोरिंग के लिए परेशान नहीं होऊंगा, अब मैंने तालाब बना लिया है।
मैं आप सभी को बार बार एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी जो अपने खेत हैं उसके चारों तरफ आप फलदार पेड़ को लगाएं। आप हर समय कोशिश ये करते हैं कि आपको बस बहुत सारी ज़मीन मिल जाए खेती करने के लिए, पर जब धूप होती है, कड़क धूप होती है, तो उसके लिए आपको एक छांवदार पेड़ ही चाहिए रहता है। लेकिन उसके लिए आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने खेत के आसपास अगर फलदार पेड़ लगाएंगे तो धूप में आपको छांव भी देंगे और फल भी खिलाएंगे। तो ध्यान रखें इस चीज़ का और बने रहें। चलते हैं आगे। आप देख रहे हैं, मैं बार बार समझाता हूँ, ये भी जो कुआं है ये एकदम सटीक जगह पर है। और आप देखिए यहाँ पर रिसावट कैसे हो रही है। देखिए देख सकते हैं उस जगह से धीरे धीरे करके वहाँ से पानी रिस कर और कुएं के अंदर भर रहा है। एक वो आढ़ा बोर भी किया हुआ है, वहाँ से भी पानी भर रहा है, लेकिन उस जगह से रिसाव उतना खास नहीं है। इस जगह से रिसाव ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि देखेंगे आप, कुएँ के जस्ट बाजू से लगा हुआ नाला है। नाले का जो भी पानी यहाँ पे स्थिर है वो पानी आकर इसके अंदर स्टोर हो जा रहा है और फिर पानी को पंप कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पानी है वो उतना ख़ास तरीके से स्टोर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सोर्स उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। हमें इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर रिचार्जिंग का एक अच्छा साधन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर खेत में मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी आसपास में पानी को रोका नहीं जा रहा है, बस पानी बह रहा है और वो पानी आगे बहता हुआ जा रहा है। हम अगर इस पानी को रोक लें और इस जगह पर रिचार्ज करें तो शायद इस जो कुआं है इसकी लाइफ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। आप देखते हैं लोग आड़े बोर करते हैं और किसी भी दिशा में करते हैं, लेकिन हमें दिशा बहुत ज़रूरी है। जिस जगह से रिसाव हो रहा है उस सोर्स तक बोरवेल के आड़े बोर को पहुंचाना, ताकि उस पानी को हम खींचकर अपनी ओर ला सकें। जैसे वो जगह पर आप देखिए, उस जगह से रिसाव कितना सही हो रहा है और ये जो आपको एक आढ़ा बोर दिख रहा है, यहाँ पर रिसाव बहुत ना के बराबर है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक अपनी जो डायरेक्शन है उसको कितना सही रखते हैं, जिससे हमें जो रिज़ल्ट हैं वो एकदम परफेक्ट मिलते हैं। अब मैं ऐसे में कैसे आपको पॉइंट दे दूँ? तो ये चीज़ मुझे अच्छे से समझ में आ रही है कि इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होने वाली है। वो तो हमको पता है कि मशीन जो नए लाते ना, हाँ, ट्रैक्टर, हाँ, थोड़ा बहुत घुमा के पाइन बना के चले जाते हैं। उसका डाटा पड़ता है आदमी उनको। एग्जैक्टली अब यही होता है। अगर मैं अब इस जगह पर अगर ऐसे देखूं तो यहाँ पर तो एक एक्विफर डिटेक्ट हो रहा है, पर वो एक्विफर कितने एक्टिव है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी बेसिस पे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर पानी चलेगा या नहीं चलेगा। अगर हम में और उनमें अगर ये अंतर नहीं होगा तो फिर क्या मतलब कि हमारी चीज़ें। चॉइस आपको किया है, कि वो भरोसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम सर हर एक चीज़ बहुत बारीकी से देखते हैं। नहीं होता है तो क्लियर मना है, क्योंकि ऐसे रिसाव का पानी देने से कोई मतलब नहीं हो, तो ऑलरेडी आप लोगों ने कर रखा है और हम भी अगर आकर यही करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए बोरवेल का चुनाव सही सही लोकेशन बहुत ज़रूरी है डिटेक्ट करना।
तो हमने यहाँ पर आज पूरा सर्वे कंप्लीट किया फील्ड टाइट की, और अभी ये सर्वे कंप्लीट हो गया है। हम अपनी लोकेशन के लिए मूव कर रहे हैं। यहाँ पर करीबन 12 से 15 बीघा हमने सर्वे किया है जो एरिया था, और एक बोरवेल पॉइंट लोकेट हुआ है जो कि बहुत वीक है। बाकी जगह पर हमने कुएं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुएं थे उनके अंदर आढ़े बोर की परिस्थिति अगर बन रही थी तो उन्हें 1 से 2 आढ़े बोर सजेस्ट किए हैं। एज सच हमें कोई अच्छा बोरवेल पॉइंट सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट नहीं मिला है। उसका कारण है कि यहाँ पर जो भी पानी डिटेक्ट हो रहा है वो सिर्फ नेचुरल वाटर एक्यूफर के ऊपर से डिटेक्ट हो रहा है। यहाँ पर फ्रेश वाटर एक्यूफर हमें कहीं भी डिटेक्ट नहीं हुआ है। नियर बाय एरिया में भी हमने जो टेस्ट किया है वहाँ पर भी हमें ऐसा कभी फ्रेश वाटर एक्यूफर डिटेक्ट नहीं हुआ है। अभी हमारी सिर्फ एक सलाह रहेगी यहाँ के लोगों को कि अगर कुआं या बोरवेल है तो उसके अंदर आप रिचार्ज करें, और अगर इस चीज़ से भी पानी आपका नहीं बढ़ रहा है तो एकमात्र सॉल्यूशन तालाब है। तालाब बनाकर ही पानी को स्टोर किया जा सकता है, जिससे आप जो आपकी दिसंबर जनवरी के बाद की पानी की प्रॉब्लम है उससे आप निजात पा सकते हैं। और आपके भी अगर कोई सर्वे रिलेटेड कोई इंक्वायरी रहती है तो हमारे ऑफ़िस पे कांटेक्ट करें, और हमारा ऑफ़िस का नंबर है उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.amritajbhujal-सर्वेक्षण.com। वेबसाइट पर हमारी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, मशीन्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको भी ये सर्वे वर्क सीखना है और आप भी अगर कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो हमें हमारी मेल आईडी पर मेल करके हम आपकी सारी डिटेल हम तक पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद। ये ले भाई।